वर्ष की कि जो उम्मीदवार तुम्हारे बीच में आए हैं उन उम्मीदवारों में तुम्हारे विश्वास का पात्र कौन है। आपने 10 वर्ष का कार्यकाल देखा है। व्यक्ति का चरित्र, काम की क्षमता, उसकी पात्रता उसके चरित्र से आंकी जाती है। दूसरी पार्टी जिससे वो रहा है या पार्टी जिससे वो आपके बीच में आया है, उसकी पॉलिसी, कार्यक्रम, समाज और देश के लिए उसने क्या दिया है, क्या उनकी आगे के कार्यक्रम है, क्या विजन है, इन पर जनता फैसला करती है। अरे वहीं खड़ा है, वहीं तुम्हारे पास है। मुझे ज्यादा नहीं कहना चाहिए, तू आ गया यहाँ पर। साथियों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन 10 वर्ष का कार्यकाल और आज के इस कार्यकाल को देख लीजिए। आज देश कहाँ खड़ा है, इसका भी एक समीक्षा आपको करनी होगी। नहीं छोड़ सकता। ये रिपोर्ट कार्ड है जो 5 साल में, और मैं तो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पूछ रहा हूँ कि 10 वर्ष पहले देश की जनता ने एक सत्ता का परिवर्तन किया बड़ी उम्मीदों के साथ। पहला कार्यकाल तो जिसका भी जिक्र कर रहे थे, काले धन के नाम पर दे दिया जनता ने कि काला धन जो बाहर विदेशों में जमा है, एक प्रचार हुआ बड़ी तेजी से, वो आएगा, खजाना भी भर जाएगा, 15-15 लाख रुपए भी खजाने में आ जाएंगे तुम्हारे खाते में। जिसके लिए मीडिया के माध्यम से शाहजी ने कहा, मीडिया ने पूछा भाई काले धन और पैसों का अभी क्या हो रहा है, तो क्या कहा था उन्होंने कहा था ये तो इलेक्शन के जुमले थे, जुमले में झूठ बोल दिया। अब झूठ अगर अदालत में स्वीकार कोई कर ले तो वो सजा का पात्र है। मैं कानून की बात कह रहा हूं, लेकिन जनता ने फिर भी उसको झेल लिया। क्यों? दूसरा जुमला तैयार होकर आ गया और उस जुमले में लोगों ने उस जुमले को भी स्वीकार कर लिया। वो था पुलवामा। सारे देश में एक वातावरण हो गया देशभक्ति का, जिसे हम तो छद्म राष्ट्रवाद कहते थे, कि वो राष्ट्रवाद का एक छद्म रूप जनता के सामने पेश कर दिया। और आज तो वो साबित हो गए, तुम भी मानते हो। सतपाल मलिक जी जो उन्हीं के गवर्नर कश्मीर में थे, उन्होंने सारा भेद खोल दिया कि भाई ये तो सारा खेल ये था। भाई हमने तो कहा था कि ऐसा ना करिए, भाई एयर लिफ्ट दीजिए हमारी फौजों को, लेकिन नहीं सोना का कि तुम्हारा काम नहीं है। तो दूसरा जुमला भी चल गया, तीसरा जुमला भी फिर शुरू किया। आज वो जनता के सामने है, तो भाई जनता जागृत हो रही है। आज वो स्थिति नहीं है जो आज से 10 वर्ष पहले थी। 10 वर्ष के चक्र में तो बहुत कुछ बदलता है। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि भाई तिरबाछा बड़ी मुश्किल है, अजमे अजमाए को तिबारा अगर अजमाना है तो वो समझता हूँ हमारी कोताही है और एक बड़ा पाप भी है। आज का ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोकतंत्र जिसके लिए हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिए हैं, देश की आजादी के लिए अपनी सब कुछ कुर्बानी काट दी है, जीवन की जवानियां जेलों में काटी हैं, एक संविधान दिया देश को, लोकतंत्र कायम हुआ भारतवर्ष में। आज लोकतंत्र और प्रजातंत्र के लिए भी बहुत सवाल पैदा हो गए हैं, बहुत बड़े खतरे पैदा हो गए हैं। सरकारी एजेंसियां जो सेवा के लिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए हैं, जनता को न्याय देने के लिए हैं, आज उनका दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष की बात दबाने के लिए और सत्ता को बरकरार करने के लिए। ये आप देख रहे हो, जिन लोगों को कल मोदी जी महाकरप्ट कहते थे, 70-70 हजार करोड़ के
जो लांछन लगाए जाते थे स्टेजों पर, उनको अजीत पवार जैसे उनको वापसी पार्टी में लेकर के डिप्टी सीएम बना दिया। केस सारे खत्म हो गए, ऐसे एक केस नहीं है, अनेक केसेस हैं। ईडी का, हाँ वाशिंग मशीन की बात तो ठीक है, ये सरकारी एजेंसियों का एक दुरुपयोग सत्ता के लिए हो रहा है। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, संविधान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। देखिए सरकारें कितनी बार बदली हैं, विपक्ष भी रहा है, सत्ता पक्ष भी रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमाना भी रहा है। वो एक बेहतरीन व्यक्ति था, राजनीतिक कटुता नहीं थी। राजनीतिक तौर पर विपक्ष को मारना दबाना ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है। विपक्ष नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर तो अंग्रेजों की तरह डिक्टेटर हैं, राज चलाया जैसे चलते रहो, चलाते रहो। तो आज सबसे बड़ी चीज ये है, आज विषय ये है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना हिंदुस्तान है ना पाकिस्तान है, उनका अलग राज्य है, हमारा अलग राज्य है। हेलो, ये खतरे नहीं है, हेलो, खतरे हम बना रहे हैं। इस चीज को जोड़ करके असली चीजों को दबाया जा रहा है। हमें इस चीज पर चिंतन करना चाहिए, इनका जवाब देना चाहिए कि 10 वर्ष में बेरोजगारी कहाँ है, 10 वर्ष में करप्शन कहाँ है और 10 वर्ष में महंगाई कहाँ है। ये सबसे बड़े विषय हैं, इनको तो छेड़ते नहीं। क्यों? इनका जवाब नहीं है। महंगाई 4-4 गुना बढ़ी है। आज रुपए की कीमत, जिसके लिए कभी कहा करते थे कि रुपया कहीं मनमोहन की उम्र में जाकर रुकेगा, आज वो रुपया कहाँ को जवाब नहीं देते। मनमोहन की उम्र से तो बहुत आगे निकल गए, रुपए की वैल्यू कहाँ गिर गई। आज हम कितने कर्जदार हैं। गैस और सिलेंडरों की कीमत आपने देखी होगी, कांग्रेस टाइम में जब से देश बढ़ा, होते होते कुल 400 पर पहुंचा था, पर 10 वर्ष में कहां पहुंचा दिया। पेट्रोल 130 डॉलर का एक बैरल आता था मनमोहन सरकार के टाइम में, कितना महंगा था उस जमाने में। लेकिन सरकार जनता को क्या देती थी? ये व्यवस्था है पार्टी की, एक टैक्सों का एक सही संतुलन है। कुल 62 रुपए से फालतू नहीं हुआ था तेल, 135 डॉलर का होते हुए आज सस्ता है बाहर से आया हुआ तेल। रशिया से 30-32% डिस्काउंट से हमें तेल मिलता है, फिर भी कहाँ है? 100 के करीब तेल है। कहाँ जा रहा है? वो चहेती कंपनियों को जा रहा है, उनको खुली छूट है और वो पैसा हिर फिर के इनके जेब में आ रहा है और एमपी एमएलए की सरकारों को तोड़ा जाता है। एक एमपी एमएलए की कीमत 20-20, 30-30 करोड़ लगाई जाती है, बड़ी बड़ी सरकारें खत्म की जाती है। तो क्या हो रहा है? लोकतंत्र है, देश के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। आज इसको समझना होगा। विकास के दौर की बात मैं कह रहा हूँ। हरियाणा, जब हमने देश की ये प्रांत की सरकार छोड़ी, पहले नंबर का प्रदेश था हरियाणा। हमारे ऊपर जो कर्ज था, कर्ज लिया जाता है सरकार को चलाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, 70,000 करोड़ था, तब से 66 से तक हरियाणा बढ़ा। 10 साल में कितना है? आप गूगल से आज 3,17,000 करोड़ रुपए तक कहाँ गया? यही तो करप्शन की भेंट हो रहा है। पहली बार जिसका भी अपने कौशिक साहब ने जिक्र किया कि 200-250 करोड़ की फाइलें तैयार हो जाती हैं। ऐसे करप्शन तो सुने कि कमीशन एमएलए कितना ले रहा है, अधिकारी कहाँ ले रहे हैं, कोई 2%, कोई 5%। ऐसा करप्शन नहीं सुना कि जो फाइलें तैयार, पेमेंट हो गई और काम है ही नहीं। ऐसा करप्शन भाई आज तक नहीं सुना। उन लोगों का मैं बता रहा हूँ, उनमें से जो जेल गए मिले मुझे, अरे मैं कहता तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अंदर भी रहे हो, अपनी इज्जत भी तुमने खो दी। आपको तनख्वाह बतेरी मिलती है, लेकिन क्या प्राप्त हुआ? आदमी की अगर इज्जत ही चली गई, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, शरीर गया तो कुछ गया, अगर इज्जत गई तो सब कुछ चला गया। उन्होंने क्या सोचा? उन्हें कि जो होना हो गया, पर हमने ही ना थोड़ा खाया है। मैं आपको यकीन की बात कह रहा हूँ,
मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्हें की हमने तो मंत्री ने भी ईमेल दिया, वो खा गए हम गए। ये कहा है मुझे तो क्या हो रहा है जनता से? मैं तो चारों तरफ सुनता हूँ, मुझे तो कई बार शर्म आती है। महेंद्र प्रताप तू कहाँ खड़ा है किस जमाने में? ये जमाना तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें छोड़ देना चाहिए। मैं तो नहर पार की सुनता हूँ, प्लॉटन की भी हिस्सेदारी, डीलर्स में भी हिस्सेदारी, कामों में भी हिस्सेदारी, चारों तरफ स्कूल और फलाने हैं। ये कहाँ है? अरे सब कुछ यही छोड़ के जाना पड़ेगा। आप बात करिए कामों की। तो भाई अभी नाम जो लिया, मैं तो नाम तो भाई मुझे आदत नहीं है, सामने बहस हो तो ज्यादा अच्छी है, मैं बाद में कहना छोटापन समझता हूँ। तो आज लड़ाई इसके बीच में है। आपको इसके लिए चयन करना होगा कि आज हम कहाँ खड़े हो। आपको एक साखवान व्यक्ति इज्जत के साथ तुम्हारे साख और चरित्र को जो अभिमान दे, ऐसा व्यक्ति चाहिए या ऐसे व्यक्ति चाहिए? काम करने वाले 10 वर्ष के काम को पुराने हमारे देख लीजिए। ये मेट्रो हमारे हाथ की है, ये एलिवेटेड रोड भी काम शुरू हो गए थे, बाद में पूरे हुए हैं कि जब सरकार बदल गई तो होने थे पर पूरे थे, जब सारे कामों के टेंडर सब कुछ दिए हुए हैं। मेडिकल कॉलेज हमारे हाथ का है, यूनिवर्सिटी हमारे हाथ की है, तकनीकी कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज सारे हमारे हाथ के हैं। नहर पार के सारे सेक्टर, अंदर की डेवलपमेंट बेहताशा की है, और कर्ज कुल 70,000 करोड़ का। काम एक नहीं, गड्ढे खुदे पड़े हैं, जिसका भी जिक्र कर रहे थे कौशिक जान साहब भी, कि सीवर बह रहे हैं, गलियों की हालत क्या है। फतेहपुर चंदीला ही देख लो भैया, सब बैठे हुए हैं। आपकी फ्रेंड्स कॉलोनी मेरे हाथ के पास कराई हुई है, मेरे हाथ के काम है सारे के सारे। यहाँ स्कूल, हाई स्कूल मेरे हाथ का, प्लस 2 भी मेरे हाथ का है फतेहपुर चंदीला। सड़कें गलियां भी मेरे हाथ की बनी थी, पार्क चारों तरफ बने थे। ये रेलवे के साथ साथ पार्क भी, ये भी हमारा ही है। और जो अंडर ब्रिज है ये भी याद कर लो भाई। मैं याद इसलिए डरा रहा हूँ, ये है काम की चीजें। जनप्रतिनिधि का काम ये होता है, ये काम नहीं है कि मोदी के नाम पर वोट दे दो, जैसे भिखमंगे मांगे हैं ना कि अल्लाह के नाम पर। अरे अपने नाम पर मांगो, अपने चरित्र, अपने काम पर मांगिए। ये है हमारा दायित्व, ड्यूटी। तुम मोदी जी के नाम पर कब तक करते रहोगे? मैं मोदी जी का सम्मान करता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री पद की गरिमा का हमें हमेशा ख्याल करना चाहिए, लेकिन वो बहस का विषय नहीं है। पॉलिसीज मोदी जी की हैं जो आज देश के लिए घातक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर इसका समय नहीं है। मैं तो आपको एक ही बात कहते हुए प्रार्थना भी करूंगा, मुझे यकीन भी है आप इतनी बड़ी तादाद में बहुत समय से यहाँ बैठे हैं, आप मुझे विश्वास तो दे रहे हैं। यही नहीं, चारों तरफ यही हालत हो रही है, यहां से लेकर वहां तक। मुझे जो भेजा गया है आपके सर्वे के नाम पर भेजा है कि मैंने तो अप्लाई बहुत लोगों ने किया, पार्टी का 3 बार सर्वे किया, उनके महेंद्र प्रताप को आना होगा, जनता महेंद्र प्रताप को चाहे, उसके काम से भी और उसके चरित्र से भी। तो भैया मैं पार्टी का उम्मीदवार जरूर हूं, पार्टी के साथ साथ गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, उनका मैं एक सामूहिक उम्मीदवार भी हूं, जिसमें आप पार्टी भी, लेकिन वास्तविक रूप से मैं अपनी जनता का उम्मीदवार हूं कि जनता के नाम पर मुझे जनता के नाम पर भेजा गया है। तो मैं तो भाई फतेहपुर चंदीला और कॉलोनी सब एक ही परिवार है। मुझे कई बार शिकायत भी हो फतेहपुर चंदीले से पिछली शिकायतें इतनी रही हैं कि एक काम करने वाला और एक अच्छी साख वाला व्यक्ति विवाही तराजू में, अरे गुरु घंटाल विवाही तराजू में, तो शिकायत वजह है ना, काम गिना दे ये एक भी तो मैं मान लूंगा। तो भैया अरे मेरा रिश्ता फतेहपुर चंदीला आया, बात की लाज आवे कि मुझे पता नहीं, ये आधे के साजी भी है, समझ रहे हो ना। तो भाई मुझे विश्वास तो है, आप मुझे अपना विश्वास दे रहे हो, आप जाग गए हो,
तो हमारा दायित्व है कि हम अपने मत का एक सही इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, करप्शन से लड़ने के लिए, विकास के लिए, लोकतंत्र, संविधान की रक्षा के लिए आज एक हमारा दायित्व फर्ज है। वेद कहते हैं कि जहां गांव का हित हो उसको छोड़ दो, इलाके के हित को महत्व दो। जहां प्रांत का हित है वहां पे इलाके को पीछे रख दो, और जहां देश का हित है वहां प्रांत को पीछे रख दो। आज हित इस बात में है कि आज राष्ट्र की दायित्व ये पुकार रहा है कि लोकतंत्र के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, नौकरियों के लिए, महंगाई को कम करने के लिए आप सब चीज को भूल जाइए और कांग्रेस को ही आप एक विकल्प के रूप में देखिए। आप एक एक वोट हाथ के पंजे पर दबाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक और दो